नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा हम जूम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका सॉफ्टवेयर, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने के कंप्यूटर के, तो उनमें अपन जूम नहीं कर सकते मैन्युअली। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है जूम इन, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको कि आप जूम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, बट उनमें एक जो है फंक्शन नहीं आता है कि आपको जूम करना है। कहीं पे एक एरिया है स्पेसिफिक, उसमें जाके आपको जूम करके बताना है। फिर बाद में क्या आता है कि हम जब एडिटिंग करते हैं तब हमको करना पड़ता है, तब वो थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड करें, हम रिकॉर्ड करते टाइम ही वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जूम इट नाम है उसका। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने डाउनलोड किया तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही ये मिला है। कि बताऊँगा कि किस तरह से काम करता है, उसके पूरे फंक्शंस बताऊँगा। तो चलिए कंप्यूटर में चलते हैं। तो दोस्तों ये वो टूल है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ये जूम ईट। इससे क्या होता है, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस तरह से आप जो है जूम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे जूम करना है, जो मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे गए और कंट्रोल 1 दबाया तो ये जूम हो गया। कंट्रोल के साथ 1 आपके हिसाब से डिफ़ॉल्ट जो है आप रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। जैसे कंट्रोल के साथ आपको 1 रखना है तो 1, या कंट्रोल के साथ 2 रखना है तो 2। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल के साथ 2 अगर आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप कुछ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने जो है मुझे ये पॉइंट आउट करना है तो यहाँ पे रेड इस तरह से ये आ जाएगा। अब मान लो ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें ऐसा फंक्शन है, ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है पॉइंट करने की, जैसे कि हाईलाइट करने की, कुछ भी आपने टूल सिलेक्ट की हुई है और आपको लिखना भी है साथ में। तो आपने कुछ नहीं करना है, टी दबा देना है, यानी कि टेक्स्ट आ जाएगा। और आपको कहाँ पे लिखना है, जैसे कि मान लो मुझे यहीं लिखना है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और फिर आप लिख सकते हैं यार, इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। तो ये अब मान लो आप इसको बाहर, अभी आप मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा, बट इसको आपको बाहर निकलना है। कैसे निकलना है, जैसे ये लिख दिया। अब यहाँ पे एस्केप का बटन आप प्रेस करेंगे तो वापस वही टूल सिलेक्ट हो जाएगी पॉइंट करने वाली। अब मान लो आप इसको दूसरे तरीके से, जैसे कि मान लो आपको वापस डीसिलेक्ट करना है तो वापस वही प्रेस कर देना है। तो वापस ये इस तरह से जो है आप दूसरी टूल सिलेक्ट हो जाएगी और वापस इस तरह से ये आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट विद कर्सर। पहले यहाँ पे कर्सर नहीं था, आप कर्सर, इसको बोलते हैं लाइव जूम। और वो जो होता है वो लाइव नहीं होता है, बट ये इस तरह से जो है इधर उधर आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मुझे यहाँ पे पॉइंट करना है, यहाँ पे पॉइंट करना है, ये होता है कंट्रोल 1 में। और जो कंट्रोल आप 4 प्रेस करेंगे तो आप उसी आपके जो माउस है, जो कर्सर है, वो भी रहेगा साथ में। तो यहाँ पे ये 2 तरह के जूम होते हैं अलग अलग। अब मैं आपको टूल बताता हूँ। वो टूल एक्चुअली क्या होता है, ये जो टूल है ये जब अपन ओपन करते हैं तो ये सारे फंक्शंस काम नहीं करते जब वो टूल ओपन रहती है। उसको एक बार क्लोज कर दो और तो वो वर्क करती है। जैसे इंस्टॉल कर लिया सिस्टम में और वो वर्क करेगी। अब मान लो उसको अपन ने ओपन कर दिया तो फिर वर्क नहीं करेगी, भले मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा। तो मैं आपको टूल बताता हूँ। वो दोस्तों ये टूल है। अब मान लो मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 भी करता हूँ तो वो वर्क नहीं करेगी, जब क्योंकि ये ओपन है इसलिए। तो ये इस तरह से जो है ये वर्क नहीं करेगी। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल 1 किया तो ये देखिए कुछ मतलब होगा नहीं, क्योंकि ये अभी जो हमारी टूल है जूम इट, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये अभी ओपन है, इसलिए अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अब मान लो आप सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे जूम में, तो यहाँ पे जूम टॉगल का आपने शॉर्टकट दे रखा है कंट्रोल 1। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कंट्रोल 1 प्रेस करने से जूम हो जाएगा स्पेसिफिक एरिया में। लाइव जूम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल 4। यहाँ पे क्या होगा, लाइव जूम मतलब मीन्स आप कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे तो साथ में कर्सर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और ड्रा में जैसे कि मैंने बताया था, आपको कुछ भी ड्रा करना है स्क्रीन पे, जैसे पॉइंट आउट करना है किसी को, जैसे कि मान लो उसको मुझे पॉइंट आउट करना है रेड में, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन आता है कंट्रोल 2 से ये होता है, और उसके बाद ऑप्शन आता है टाइप का। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो कौन से फॉन्ट में टाइप करना है, ये यहाँ पे सब आएगा। और वो टाइप कैसे करते हैं, अगर आपने ड्रा टूल सिलेक्ट की हुई है उसमें आपको टी प्रेस करना है। जैसे टी प्रेस करेंगे तो आप टाइप कर सकते हैं। और ब्रेक मतलब कि मैंने ये आपको ऑप्शन बताया नहीं है, बट मैं अभी आपको बताऊंगा। ब्रेक मतलब कि अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और साथ में आपको ब्रेक चाहिए तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ आप 3 दबाएंगे तो ये ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इतने आप वहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, इतने देर में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वापस सिलेक्ट किया और दूसरी टूल सिलेक्ट कर ली तो ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे कि अभी मैंने वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज कर दिया, तो अभी ये वर्क करेगा जूम वाला, देखिए दोस्तों। तो इस तरह से ये टूल वर्क करती है। अगर आप आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और आपको एक बेटर रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के साथ ये कभी भी टूल आती नहीं है कि आप लाइव जूम कर सके, जैसे इस तरह
कर सकें। तो ये एक टूल अलग से आती है। मुझे ये विंडोज़ की शायद वेबसाइट पे मिली थी, विंडोज़ की। आई थिंक ये विंडोज़ ने तो नहीं बनाई है, बट मुझे विंडोज़ की वेबसाइट पे ही मिली है ये। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक लिंक है, उस पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के 2 अपलोडेड वीडियो देखना है तो यहाँ पे दोनों अपलोडेड वीडियो उनको देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।